जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअल डायरी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये है कि रामायण में भगवती माँ सीता ने अपने दैवी प्रभाव को किस किस जगह प्रकट किया। रामायण में हम देखते ही हैं कि मुख्यतः भगवान श्री राम और माँ सीता का स्वभाव शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि वो तो लोक कल्याण हेतु मानव लीला करने इस धरा पर अवतरित हुए थे। लेकिन कुछ प्रसंगों में भगवान ने अपने दैवी प्रभाव को भी दिखाया है। तो आज हम जानेंगे कि भगवती माँ सीता ने अपने दैवी स्वरूप का प्रभाव किस प्रसंग में दिखाया है। दोस्तों, प्रथम बार माँ सीता ने अपने दैवी स्वरूप का प्रभाव चित्रकूट में दिखाया था। दोस्तों, आप सबको ज्ञात ही होगा कि वनवास के दौरान जब भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो उनके छोटे भाई भरत जी अयोध्या की चतुरंगिणी सेना लेकर चित्रकूट आए थे ताकि वो भगवान को मनाकर वापस अयोध्या लेके जा सके। किंतु भगवान श्री राम ने पिताजी के वचनों का स्मरण कराते हुए अयोध्या को जाने से मना कर दिया। तो कुछ दिनों के लिए भरत जी और उनके मंत्री सुमंत जी और अयोध्यावासी वहीं चित्रकूट में रहने के लिए आग्रह करने लगे। तो भगवान ने इसकी आज्ञा दे दी। इसके बाद तीनों माताओं माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की सेवा के खातिर माँ सीता ने अपने लक्ष्मी स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने आप को 3 रूप में प्रकट कर दिया ताकि हर एक माताओं की सेवा संपूर्ण रूप से की जा सके। तो माता सीता ने अपना 3 स्वरूप करके एक एक स्वरूप माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के पास भेज दिया। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि माँ ने अपने शक्ति स्वरूप का प्रदर्शन किया। दोस्तों, दूसरी बार माँ सीता ने अपने दैवी स्वरूप का प्रभाव अशोक वाटिका में दिखाया। आप सबको ज्ञात ही होगा कि हनुमान जी और माँ सीता की प्रथम भेंट अशोक वाटिका में ही हुई थी। जब हनुमान जी पहली बार माँ सीता से मिले थे तो उस वक्त हनुमान जी ने भगवान श्री राम का सारा कुशल मंगल माँ सीता को सुनाया, जिससे माँ को अपार प्रसन्नता हुई और माँ ने प्रसन्न चित्त से हनुमान जी को अजर, अमर और अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया। अब दोस्तों, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, कोई साधारण स्त्री अगर ऐसा वरदान हनुमान जी को देती तो वो वरदान कभी फलित नहीं होता। लेकिन माँ ने अपने दैवी स्वरूप का स्मरण करते हुए हनुमान जी को ये तीनों विशेष वरदान दिए, जिससे हनुमान जी प्रसन्नचित्त हो गए। दोस्तों, अब मैं जिस प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ वह सबसे ज़्यादा प्रचलित है और आप सब लोग भी उसे जानते होंगे कि बचपन के दिनों में जनकपुर के भुवन के मंदिर में जो शिव धनुष रखा था, माँ उसका पूजन करने जाया करती थी और खेल खेल में ही उस धनुष को उठा लिया करती थी। तो जो धनुष इतना अलौकिक, दिव्य और भारी था, उसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता था। लेकिन माँ अपने दैवी स्वरूप के कारण ऐसा करने में सक्षम थी। तो दोस्तों, ये थे रामायण के वो प्रसंग जहाँ माँ ने अपने दैवी प्रभाव को दिखाया है। दोस्तों, हमारे भगवान सीताराम का स्वभाव चमत्कार का प्रदर्शन करना या शक्ति प्रदर्शन करना नहीं था। वो लोक कल्याण हेतु लीला करने के लिए इस धरा पे अवतरित हुए थे। लोक कल्याण का कष्ट दूर करने के लिए माँ और भगवान ने दोनों ने कष्ट सहा। आइए हम लोग अपने मन और हृदय से भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।